जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्स कैपेसिटर क्या है, एक्स कैपेसिटर का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसे किस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं और उसे यूज करने पर हमें फ़ायदा क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमने बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो चैनल पर जाकर के भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं वाई कैपेसिटर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वाई कैपेसिटर के बारे में। तो वाई कैपेसिटर क्या है, इसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रोजाना मैं इस तरह के नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्स कैपेसिटर उसका नाम किस लिए दिया गया है। उसका काम ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसका नाम एक्स कैपेसिटर दिया गया था। तो इसका भी काम कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम इसको वाई कैपेसिटर दे रहे हैं, यानी कि इसका जो कनेक्शन है वो वाई की तरह होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वाई कैपेसिटर, ठीक है। तो एक्स कैपेसिटर जो था वो हम यूज करते थे सेफ्टी पर्पज़ के लिए, फिल्टर पर्पज़ के लिए। तो ये भी जो वाई कैपेसिटर है ये भी एक फिल्टर की तरह वर्क करता है, फिल्टर की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फिल्टर कैपेसिटर है, एक्स कैपेसिटर और वाई कैपेसिटर, इन्हें हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो एसएमपी सर्किट होता है, ठीक है, जो एसएमपी सर्किट होता है, जो कि इन्वर्टर सर्किट होता है, जो रेक्टिफायर, जो चार्जर सर्किट होता है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं वहाँ पर हम ये फिल्टरिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स कैपेसिटर का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर, तो उससे हम कहाँ पर कनेक्शन करते थे, फेज एंड न्यूट्रल के अंदर। ओके, तो उससे हम कहाँ पर लगाते थे, अगर मान लीजिए ये आपका फेज है और ये आपका न्यूट्रल है, तो जो एक्स कैपेसिटर होता था वो यहाँ पर कनेक्ट होता था, ठीक है। ये होता है आपका एक्स कैपेसिटर। तो अभी हम बात करते हैं वाई कैपेसिटर के बारे में। ओके, जो वाई कैपेसिटर होता है वो हमारा न्यूट्रल पर कनेक्ट होते हुए ग्राउंड को चला जाता है, और एक कहाँ लगता है, हमारा फेज से कनेक्ट होकर के ग्राउंड पर चला जाता है। अगर हम इसका सही से कनेक्शन करें तो देखिए कैसा होगा ये। एक तो आगे यहाँ से ओके, तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है। एक ही आपका यहाँ पर फेज और एक है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से एक आके गया कहाँ पर, ग्राउंड पर, यह आपका ग्राउंड, और एक कहाँ लगता है, फेज से होकर लगता है ग्राउंड पर। तो देखिए ये आपको थोड़ा वाई की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको एक वाई की तरह यहाँ पर ये दिख रहा होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वाई कैपेसिटर। तो ये आपका CY1 CY2। ओके, तो हमने तो जान लिया कि इसे हम कहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो देखिए जो भी आपका हाई वोल्टेज पर जो सर्किट ऑपरेट होता है, वो चाहे कोई एसएमपी सर्किट हो गया, ठीक है, कोई चार्जर सर्किट हो गया, कोई इन्वर्टर सर्किट हो गया, तो उन सब जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो एक ही पर्पज़ के लिए किया जाता है। वो क्या है आपका EMI। क्या है EMI, जो कि मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि EMI क्या है, ठीक है। तो EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। तो EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो उन्हीं सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर वाई कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारा हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारा हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि EMI जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है ये वहाँ पर ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, पहले देख लेते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल में कुछ नॉइज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिग्नल होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर कुछ नॉइज आ जाते हैं तो क्या होगा, आपको पता है, अगर नॉइज क्रिएट होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारा सर्किट है वो ठीक से काम नहीं करेगा, और इसके अक्रॉस पर जो बहुत सारा सर्किट लगा होता है, ठीक है, हम सिर्फ जो सप्लाई है वो हम अकेले यूज नहीं करते हैं,
वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो अगर एक जगह पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कोई नॉइज क्रिएट होता है, तो वो जो नॉइज है वो कंडक्टर के साथ वो चारों ओर फैल जाएगा, ठीक है। तो जो नॉइज क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो उसी नॉइज को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देने के लिए हम ये वाई कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो डिस्टर्बेंस, जो नॉइज, जो ईएमआई क्रिएट होता है कहाँ पर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो बाहर ना जाए, ठीक है, वो बाहर ना जाए, उसी सर्किट में डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए हम ये वाई कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ईएमआई, ये सर्किट में किस लिए क्रिएट होता है? देखिए, हम जो सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं, जो एसएमपीएस का सर्किट हो गया, या फिर कोई रेक्टिफायर, कोई चार्जर, या फिर कोई इन्वर्टर का सर्किट हो गया, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी का स्विचिंग हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं स्विचिंग पर्पज के लिए। तो उन सब की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी का एक नॉइज वहाँ पर क्रिएट होता है, जो जिसकी वजह से एक अलग सा करंट भी वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो वो जो करंट है वो हमारे सर्किट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके बाद जो बाहर, हमारे सर्किट के बाहर जो और कंपोनेंट लगा हुआ है, जो और डिवाइस लगा हुआ है, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ईएमआई जनरेट होने का कारण क्या है? एक तो है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का स्विचिंग होने की वजह से हम वहाँ पर यूज करते हैं मॉसफेट यूज करते हैं, आईजीबीटी यूज करते हैं, ठीक है, बहुत से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब को स्विचिंग, जो हाई फ्रिक्वेंसी का स्विचिंग होता है, तो उन सब की वजह से भी ईएमआई क्रिएट होता है। और एक होता है आपका जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या है। तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से भी ईएमआई का जनरेट होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या है, तो उसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, या फिर मैं एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ओके, तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से भी ये क्रिएट होता है। और तो और क्या है, हम जो भी इंडक्टर वगैरह यूज करते हैं, हम अगर बात करें एसएमपीएस की, अगर हम बात करें चार्जर की, अगर हम बात करें इन्वर्टर की, तो वहाँ पर हम इंडक्टर का इस्तेमाल तो करते हैं। अगर हम बात करें वहाँ पर इंडक्टर की, तो वो हो गया ट्रांसफार्मर, कोई फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर, ठीक है, कोई जो रेक्टिफायर, जो कॉयल हो गया, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब की वजह से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वहाँ पर क्रिएट होता है, जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी का एक नॉइज अलग से जनरेट हो जाता है। तो उन सब नॉइज को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम उन सब नॉइज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा, उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लेके आए, ठीक है, मान लीजिए वो आपका कोई पीसी हो गया, वो आपका इन्वर्टर हो गया, या फिर आपका एसी हो गया, या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी जो अभी के टाइम में जो हाई एडवांटेज टेक्नोलॉजी के साथ जो आ रहे हैं, ठीक है, तो उन सब को जब आप इस्तेमाल करोगे, तो वहाँ पर ग्राउंड देना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो किस लिए? क्योंकि उसके अंदर जो ईएमआई जनरेट होता है, तो उन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर वाई कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो भी ईएमआई यहाँ पर जनरेट होगा, तो जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, उसको ग्राउंड में भेज देगा। अगर आपका जो ग्राउंड, अगर आपका कनेक्शन होगा, अर्थिंग होगा, तो वो जो सारा जो ईएमआई है, जो कि नॉइज है, उन सबको वो क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर ये भेजेगा कहाँ पर, आपके अर्थिंग पर, ठीक है, आपका जो घर पे जो ग्राउंड होगा वहाँ पर वो भेज देगा, जिसके वजह से आपका जो सर्किट है आसानी से वर्क कर सकता है। अगर आपके घर में ग्राउंड नहीं है, तो जो भी यहाँ पर नॉइज क्रिएट हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो वो ग्राउंड में नहीं जाएगा और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जिसके वजह से आपका जो सर्किट है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी ग्राउंड देना जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ये जो वाई कैपेसिटर है, ये कैसे उस नॉइज को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कैसे वो ग्राउंड पर भेजता है। हमें पता है जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, वो हाईली इंसुलेटेड होता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों एक बात मत भूलिएगा कि जो कैपेसिटर है वो सिर्फ और सिर्फ एसी को अलाउ करता है, लेकिन डीसी को वो ब्लॉक करता है, यानी कि एसी को ये अलाउ करता है। अगर एसी करंट हो तो यहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है। वो किस लिए? क्योंकि एसी में कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। इसका मतलब जो कैपेसिटर होता है, इसका एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। वो किस लिए होता है? देखिए, तो जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Hc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC। ओके, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
1/25 Fc। और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट कितना वहाँ पर फ्लो होगा। अगर ये यहाँ पर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, अगर ये यहाँ पर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर कम करंट फ्लो होगा। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस काम करता है उसी तरह इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी उसी तरह ही काम करता है। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सी, यानी कि यहाँ पर एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो हो सकता है। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होता है या फिर अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो इसी की वजह से डीसी में करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अगर हम एसी का सप्लाई देंगे तो एसी में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, एसी में कुछ फ्रीक्वेंसी आता है जिसकी वजह से एक्सी जो होता है यहाँ पर कुछ कंडक्शन करता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं ये ईएमआई को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। तो देखिए मैंने जो बताया आपको, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, वो एक नॉइज है। ओके, और वो जो नॉइज होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है तो जो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम। ठीक है, समझ रहे हो ना, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होने की वजह से जो नॉइज क्रिएट हो रहा था उसके वजह से जो एक्स्ट्रा करंट क्रिएट हो रहा था वो चला गया कहाँ पर, आपका ग्राउंड पर, जिसके वजह से जितना भी सारा नॉइज यहाँ पर क्रिएट होगा तो हमने जो कैपेसिटर लगाया होगा उसी के हिसाब से लगाया होगा कि भाई अगर इतना फ्रीक्वेंसी इतना सप्लाई से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्राउंड कर देना। ठीक है, तो उससे अगर कुछ भी थोड़ा ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वो सब क्या करेगा, उन जो नॉइज है उन सब को भेजेगा कहाँ पर, ग्राउंड पर, जिसके वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है यहाँ पर नॉइज क्या हो जाएगा, आपका जीरो। ओके, तो यहाँ पर नॉइज जीरो हो जाएगा जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो अच्छे से यहाँ पर वर्क कर सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वाई कैपेसिटर क्या है, इसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको डाउट रह गया हो या फिर आपका उनमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।